गाजा में हमास के टनल नेटवर्क को उसकी सबसे बड़ी ताकत कहा जाता रहा है। अब इनके खात्मे के प्लान पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अमल शुरू कर दिया है। आईडीएफ ने पहली बार बताया है कि इन सुरंगों में समंदर का पानी भरा जा रहा है। इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए समुद्र के किनारों पर हैवी वाटर पंप लगाए गए हैं। भारी पाइपों के जरिए हर घंटों सैकड़ों गैलन पानी चुनिंदा सुरंगों में भरा जा रहा है। आईडीएफ का मानना है कि इससे सुरंगों में छिपे आतंकियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बिजली पानी सप्लाई बंद हो जाएगी। आतंकी जब बाहर निकलेंगे तो फौज उनका इंतजार कर रही होगी। टनल नेटवर्क को समंदर के पानी के जरिए तबाह करने के प्लान की चर्चा कई हफ्तों से की जा रही थी। अमेरिका समेत कई देशों ने इसका खुलकर विरोध किया था। इजरायली सेना और सरकार ने खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा था। अब पहली बार आईडीएफ ने बताया कि इस प्लान पर अमल शुरू कर दिया गया है और इसके लिए फास्ट ट्रेस के तहत कुछ टनल्स को चुना गया है। आईडीएफ ने कहा, हमारे इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस मिशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस ऑपरेशन का असर गाजा के बाकी हिस्सों के वाटर सप्लाई सिस्टम और जमीन पर ना पड़े। हर टनल के लिए अलग प्लान बनाया गया है। फौज की एक यूनिट को सिक्योरिटी के लिहाज से इस ऑपरेशन में शामिल किया गया है। इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी जा सकती है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती तौर पर समंदर किनारे 5 हैवी वाटर पंप लगाए गए। इन्हें कई 2 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन के जरिए कुछ सुरंगों की एंट्री पाइप से जोड़ा गया है। यह हर घंटे कई हजार क्यूबिक मीटर पानी सुरंग में छोड़ेंगे। इस पानी का बहाव बेहद तेज होगा। कुछ ही हफ्तों में तमाम सुरंगों में बाढ़ के हालात पैदा हो जाएंगे। हमास के आतंकी इस सुरंगों में या तो मारे जाएंगे या बाहर की तरफ भागेंगे। बाहर उनका इंतजार आईडीएफ कर रही होगी। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के पास 800 सुरंगों की लिस्ट है। मैप और कंस्ट्रक्शन की पूरी जानकारी। इन्हें खत्म करना ही इस ऑपरेशन का मकसद है। इस टनल को बनाने में 6000 टन कंक्रीट और 1800 टन स्टील यानी लोहे का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका के मिलिट्री एनालिस्ट माइकल क्लार्क ने स्काई न्यूज में बातचीत में इस प्लान को कारगर तो बताया, लेकिन इसके साथ ही 2 खतरों की तरफ इशारा भी किया। क्लार्क के मुताबिक पहला खतरा तो यह है कि अगर टनल नेटवर्क में समंदर का पानी भरने से वहां मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। वहां का पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। हमास ने शायद बंदूकों को भी वहीं कैद किया है। ऐसे में इनकी जान कैसे बचेगी, ये बड़ा सवाल है। क्लर्क दूसरे खतरे के बारे में भी आगाह करते हैं। उनके मुताबिक इसमें कोई दो राय नहीं कि पानी भरने से सुरंगों में मौजूद लोगों के सामने 2 ही रास्ते होंगे, या तो वो मारे जाएंगे या इससे पहले वह बाहर आ जाएंगे। लेकिन इससे पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। क्लार्क आगे कहते हैं, इजराइल की तरह गाजा से भी सी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स है। इजराइल की यह टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए मिसाल होने के साथ ही बेहद शानदार और कारगर है। हो सकता है टनल नेटवर्क में साफ पानी की सप्लाई इसी नेटवर्क से होती हो। अगर ऐसा हुआ तो फिल्टरेशन प्लांट यूनिट बंद हो जाएगी और इसका असर गाजा के आम लोगों पर भी पड़ेगा।